हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हमारा गणित का या मैथ का कह लीजिए तीसरा लेसन है, जो हम पढ़ेंगे भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय सक्रियाएँ। समझेंगे कि भिन्न क्या होती है, उन्हें कैसे करते हैं, उनमें जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, ये हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि भिन्न क्या होता है। पहली बात है भिन्न में कि जैसे कि हम कोई वस्तु लिए हैं, उसको हमें बांटना है तो हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो उसे बांटे हुए चीज़ों को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम उन्हें भिन्न कहते हैं। जैसे कि हम एक रोटी है, उसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो एक रोटी उसका दो भाग किए तो उसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, इसी को भिन्न बोलते हैं 1/2 को। या हम उसी वस्तु को चार भागों में बांटेंगे, चार बराबर भागों में बांटेंगे। किसी को हमको देना है 4 लोगों को, तो उसको बराबर बराबर देंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, एक वस्तु का उसका हमने 1 2 3 4 भाग किया तो इससे लिख सकते हैं। जो वस्तु होगी उसे ऊपर लिखेंगे, फिर अपान जितना भाग किए हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ही दूसरा हमारा इसी पॉइंट में होता है कि जैसे कि कोई वस्तु है, देखिए एक वस्तु है, अगर उसका हमने 3 पार्ट किया है, 1 2 3, उन 3 पार्ट में से हमने 2 को लिया है। जैसे कि आप है, हमने आपको 3 पार्ट में से 2 पार्ट दिया है। कहने का मतलब तो ये पूरी वस्तु कितनी है, 3, और हमने आपको दिया कितना है, 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा 2 पॉइंट आ जाता है इसमें कि हमने कितना वस्तु है और उसका कितना भाग किया है। और दूसरा ये आता है कि हमारे पास कितना भाग है और किसी को हमने कितना दिया है। तो ऐसे भी होता है। तो आप समझ लीजिए, देखिए कि हमने 2 आपको दिया और हमारे पास 3 था, तो हम इसे ऐसे भी व्यक्त करते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि 5 वस्तु है और हमने किसी को 1 दिया है, तो हम उसे 1/5 लिख सकते हैं। या हमने किसी को 2 दिया है तो 2/5 लिख सकते हैं। हमने किसी को 3 दिया है तो हमने 3/5 लिख सकते हैं। या हमने किसी को 4 दिया है तो हम 4/5 लिख सकते हैं। ऐसे भी व्यक्त करते हैं और यही हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर की संख्या हमेशा अंश होती है और नीचे की संख्या हमेशा हर होती है। हमेशा याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जिस भिन्न का हर समान होता है, ठीक है, और अंश डिफरेंट होता है, जैसे इसमें 1 2 3 4 आया है, तो इसे हम बढ़ते हुए क्रम में कैसे लगा सकते हैं। इसमें से आपको दे सकता है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है या इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 2 भिन्नों के, जैसे कि हमने अभी ये ले लिया 3/5 और 4/5 में, तो 2 भिन्नों की हर समान है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जैसे कि इसका अंश बड़ा है ना 4/5, इस बड़ा है और इससे ये छोटा है 3/5, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, ये हमारा अंश बड़ा है, वह भिन्न, जिसका अंश बड़ा वह बड़ा भिन्न, और जिसका अंश छोटा वह छोटा भिन्न। तो देखिए ये हमारा सबसे, इन सब में अगर कोई पूछे कि आपका सबसे बड़ा भिन्न क्या है तो हमारा 4/5 ही आएगा। और इसमें पूछेगा कि सबसे छोटा भिन्न क्या है तो 1/5 आएगा। अगर इसको हम ऐसे बढ़ते हुए लिखेंगे तो ये हमारा ऐसे ही होगा। अगर घटते हुए लिखेंगे तो हमारा आएगा 4/5, 3/5, 2/5 और 1/5, जिससे ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जिसका अंश बड़ा, जिसका हर एक समान होगा, अगर उसका बड़ी संख्या की खोजनी हो तो उसका अंश देखते हैं। ठीक है, और छोटी संख्या खोजनी हो तो छोटी देखते हैं, सबसे बड़ी हो तो सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं। बाकी हमेशा
हर समान होना चाहिए, तभी ये संख्या आपको ज्ञात हो पाएगी। वैसे ही हमने हर देखा है कि हर समान हो तो उसके अंश को देखेंगे कि उसमें से बड़ी संख्या क्या है, तो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। वैसे ही हम देखेंगे कि हम किसी वस्तु को ले रहे हैं, दो वस्तु, उन वस्तु में से हमने ये हम ऐसे व्यक्त करते हैं, अभी बताया ना आपको कि दो वस्तु में से हम कितनी वस्तु ले रहे हैं, तो एक वस्तु ले रहे हैं, एक भाग ले रहे हैं उसका, ठीक, तो 1/2 हो जाएगा। ये हमारा 3 पार्ट में बांटे हैं और इसमें से एक वस्तु ले रहे हैं, ठीक है, तो 1/3। तो देखिए ये हमारा अंश समान है, दोनों में का अंश समान है, बाकी हर डिफरेंट है। तो इनमें से हम कैसे अंतर निकालेंगे कि इनमें से एक सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ये समझिएगा। इसमें ये पॉइंट है कि अगर हमारा अंश समान है और हर डिफरेंट है, तो जिस हर का सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या वो हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। हर में ये बात याद रखिएगा, 1/3 है तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है, और 1/2 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमारा 1/2 सबसे बड़ी संख्या है 1/3 से, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। वैसे ही हम एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि एक वस्तु इसका 4 भाग की है, तो 4/1, और उसका तीनों एक वस्तु जिसका 4 भाग की है, उस 4 भाग की है, उसका 3 हमने लिया, ठीक है। तो हम इन तीनों को, जैसे कि हमारा ये दोनों तो समान है, इसका इन दोनों का तो हमारा अंश समान है, बाकी इसका अंश समान नहीं है, तो हम इन चारों को एक जैसा कैसे बना सकते हैं। देखिए हमारा 1/2 है, अगर इसमें हम 6 का गुणा करेंगे, हम अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ये कोई भी एक नंबर लेंगे, उसका हम अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे, तो ये हमारा 6 और ये हमारा 12 आ जाएगा। वैसे ही हम इसका लेते हैं 1/3 का, अगर इसमें हमने 4 का गुणा किया, तो ये हमारा 4 और ये हमारा 12 आ जाएगा। वैसे ही हमने 3/4 का गुणा 3 में करेंगे, तभी हमारा 3 3 लिख के 9, तो ये हमारा 9/12 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये देखिए पहला नंबर क्या है हमारा, 9/12, 6/12, फिर 4/12। तो अब देखिए इसका हर, तीनों का हर समान है। हमें जब भी कोई संख्या सॉल्व करनी होती है, अगर डिफरेंट में दी है, जैसे इसमें दिया था ना 3/4, 1/2, 1/3, तो हम इसको अभी ऐसे संख्या से गुणा करते हैं जिसका हर या अंश समान करना हो। तो हमने इससे गुणा किया कि 3 लिखना, या इसको पहले देखा हमने कि किस चीज़ से गुणा करेंगे कि 12 आएगा, ठीक है। तो हमने 3 चौको 12 देखा, फिर 2 छक्के 12 देखा, और 3 चौको 12 देखा, तो ये हमारा 12 आ रहा है सब में, तो फिर उन सब का उसी में गुणा कर दिए, अंश का भी। तो देखिए हमारा हर तीनों समान है, और इसमें से हमें देखना है कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए अभी समान है, तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 9/12 है, तो ये हमारा अंश सबसे बड़ा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर उससे छोटा 6/12 हो जाएगा, फिर उससे छोटा 4/12 हो जाएगा। ये हमारा हर समान है तब, और अंश समान है, तो हमने बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारे सबसे छोटी होगी। तो हमारा यही था 1/3, ये सबसे हमारी छोटी संख्या है अगर अंश समान हो तो। अगर हर समान हो तो सबसे बड़ी संख्या ही बड़ी संख्या होगी हमारी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए अगर हमने 3/4
प्लस 6/4 हमने लिया है और इसको सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा हर जब समान होता है तो हम जो हमारा अंश होता है उसको जोड़ देते हैं। तो हम ये हमारा हर समान है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे और हमारा अंश डिफरेंट है तो उसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। ऐसे भी कोई भी चीज़ होगा 2/3 या 1/3 प्लस, तो हम उसको जोड़ सकते। 3 हमारा समान है और तो हम ऐसे लिखेंगे और अंश को जोड़ेंगे, कितना है 2 + 1 तो हमारा 3 आ जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, हमारा 1 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों संख्या समान ही है। तो इससे भी कोई भी चीज़ होगी जैसे 5/6 + 1/6 तो हमारा हर समान है तो 6 ही लिखेंगे और ये 5 और ये 1 6 हो जाएगा। तो हमारा 6/6 हो रहा है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आंसर 1 आ जाएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। और ऐसे ही हमें घटाना होता है तो कैसे घटाते हैं ये देखिएगा। वैसे ही हम किसी को घटाते हैं जैसे 5/7 - 2/7 तो हमको वैसे ही करना होता है। हमारा हर समान है तो हमको 7 लिखेंगे और 5 में से 2 घटाना है तो हमारा 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही हम 2/3 - 1/3 होगा तो हमारा ये 3 ही आएगा हर में और 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा। से ही हमारा हर समान हो तो हम जोड़ और घटाना कर सकते हैं। 1/3 आएगा। वैसे ही हमने 2/3 - 1/3 लिखा है। अगर इसको घटाना है तो हम हर को हमेशा वैसे ही लिखेंगे जितनी हमारी संख्या होगी समान होगी तो, और अंश को हम घटाएंगे 2/3 और 1/3 में हमने घटाया तो हमारा 1/3 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही हम गुणा देखेंगे कि अंश और हर में कैसे हम गुणा करते हैं भिन्न का। जैसे 2/3 गुणे 4/5 हमारा अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा होगा। ये हमेशा आमने सामने का ही गुणा होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। भिन्न में गुणा हमेशा अंश का अंश में और हर का हर में। जैसे 2 चौक को 8 हो जाएगा तो हमारा ये 8 और 3 × 5 = 15 होता है तो ये हमारा 15 तो 8/15 हमारा ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही कोई भी संख्या होगी जैसे कि 3/4 गुणे 1/3 तो हम कैसे ही गुणा कर सकते हैं। जैसे कि अंश का अंश में तो 3 आएगा, 3 × 1 = 3 और हमारा हर का हर में गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12 आता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 चौक को 12। ऐसे कोई भी संख्या हो उसका अंश ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे का ये भी याद रखेंगे तो गुणा में हमेशा यही हो जाएगा। और वैसे ही हमें भाग देना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि 3/4 भागे 1/4 तो हम इसको कैसे करते हैं, जो हमारी ये वाली संख्या होती है इसको हम उलट सकते हैं। जैसे कि 4/1 कर देंगे तो ये हमारा गुणा में आ जाएगा कि जैसे 3/4 और ये हमारा भाग है तो हम इसको लिखें ना 4/1 तो हम इसको गुणा करके 4/1 लिख के और इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 12 और 4 आपको समझ आ गया होगा कि हम गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे करते हैं भिन्न में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में जब एग्ज़ाम नज़दीक हो जाएगा, हमारा फिक्स हो जाएगा डेट कि कब एग्ज़ाम होगा VLED फर्स्ट सेमेस्टर का, तो हम हर एक चैप्टर का हर एक लेसन का एक प्रैक्टिस सेट डालेंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करते जिससे आपको नोटिफिकेशन आए
और अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।